नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजधानी भोपाल के बड़वई क्षेत्र में जोन नंबर 17 के अंतर्गत आने वाला फिजा एस्टेट है, जहां पर एक कॉलोनी काटी गई है और इस कॉलोनी में कई लोगों ने बड़े महंगे दामों पर प्लाट लिए हैं और उसी प्लाट में कमर्शियल एक टावर लगाया जा रहा है, जिससे कॉलोनी वासियों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है और उन्हें दिक्कत हो रही है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये टावर ना लगे, इसलिए कंपनी के लोगों से रिक्वेस्ट की, लेकिन कंपनी के लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब ने हमें बोल दिया है काम बंद नहीं होना चाहिए, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इस तरीके की इन्होंने यहाँ के जो सुपरवाइज़र है उन्होंने बात कही। आइए हम जानते हैं कि कॉलोनी के रहवासी क्या चाहते हैं और उन्हें ये टावर लगवाना है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे कॉलोनी वासियों से। फिजा एस्टेट बड़वई के नाम से है। हाँ। तो भी आप लोगों को आपत्ति है या नहीं? हाँ, आपत्ति है, क्योंकि देखिए हम लोग जब बच्चे छोटे हैं, हम लोगों का मकान बनेगा और हमारे रेडिएशन का इश्यू होगा। बच्चे छोटे हैं तो हम लोग सिटी से जब यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद भी हम टावर के रेडिएशन लें तो फिर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका नाम बताइए सर। आरिफ खान। आरिफ जी, क्या समस्या हो रही है यहाँ? किस समस्या को लेके आज आपने याद किया है? ये विदाउट परमिशन एक तो यहाँ पे टावर लगा रहे हैं और ये इनको परमिशन मांगी गई तो बोल रहे हैं कि हमारा हो गई है परमिशन, लेकिन पेपर अभी तक नहीं दिखाए इन लोगों ने कुछ। और दूसरी चीज़, अगर परमिशन हो भी गई है और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप कॉलोनी में, रहवासी एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में आप लोग नहीं लगा सकते टावर। तो वो चीज़ को ये लोग मान नहीं रहे हैं। एसडीएम साहब के पास हम लोगों ने आवेदन दिया था और वहाँ पे है हमारा केस। आवेदन आपने कब दिया था? आवेदन मंडे दिया था हम लोगों ने। जब आप लोगों को पता चला कि यहाँ टावर लगाया जा रहा है तो आपने सूचना दे दी? ये रातों रात यहाँ पे कब गड्ढा हो गया, कब जो है काम स्टार्ट कर गया, हम लोगों को कोई पता नहीं। जो कायदे से इन लोगों को जो कॉलोनी के अध्यक्ष हैं उनसे परमिशन लेना तो समिति की अनुमति नहीं है? नहीं, समिति की नहीं है, फिजा एस्टेट की अनुमति नहीं है बिल्कुल भी। आपका परिचय? मकसूद खान। मकसूद जी, यहाँ जो टावर लगाया जा रहा है जिस प्रकार से आप लोगों ने बताया, तो समिति को इसकी कोई अनुमति समिति के द्वारा? समिति के अध्यक्ष हाजी मजीदुल्लाह साहब हैं, जिन्होंने ये कॉलोनी काटी है और उन्हीं से बाद में हमने प्लाट लिया है। प्लाट लेने के बाद आज ये निर्माण बिल्डिंग परमिशन लेके ये चालू है मेरा। यहाँ पे जब मुझे ये जानकारी लगी कि ये यहाँ पे टावर बन रहा है, तो ये टावर के लिए जब मेरे को पता लगा तो मैंने समिति वालों से पूछा और लोगों से कि मैंने कहा ये परमिशन है क्या इसकी? तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ना तो कोई सहमति लेने आया, ना कोई पुलिस से जांच हुई, ना पटवारी ने हमारी कोई जांच की है। तब जाके हम लोग एक्टिव होकर सोमवार को एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब के यहाँ और थाना गांधीनगर में आवेदन दिए हैं। उनके धर्मवीर जी से हमारी मोबाइल पे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब ने हमें 7 तारीख को बुलाया और 12 को बुलाया और उन्होंने बोला कि आप बनाना शुरू करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो हमने कहा कि सर आप, एसडीएम साहब से भी हमारी फ़ोन पे चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कोई मौखिक आदेश नहीं दिया गया। मतलब ये बाला किसी का नाम लेके किसी को गुमराह करके काम चालू कर रहे हैं। जैसे आज मालूम पड़ा कि स्टेबल कर रहे हैं उसको, टावर को, तो हम लोग आए हैं। तो हम लोग आए तो फिर भी उनके पास कोई कागज़ नहीं है, बस मोबाइल में एक द्वार का नाम वाला। पे कोई अनुमति आपको दिखाई गई? किसी प्रकार की कोई कागज पत्तर अनुमति इन्होंने हमको नहीं दिखाई है। ठीक है, पुराना परिचय बताइए। यदि अनुमति होती है तो आप हम फिर भी ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे रहवासी हैं सब कोई। और सब में बड़ी चीज़, ये रहवासी मतलब रेजिडेंशियल प्लाट हैं, कोई कॉमर्शियल नहीं है। और जो बाजू में जो प्लाट जो है इन्होंने जो दिया है, इनकी रजिस्ट्री भी रेजिडेंशियल पे, आवासीय में होगी, कॉमर्शियल नहीं है। कॉमर्शियल वाली रजिस्ट्री अलग होती है और रहवासीय में वो काम संचालन भी नहीं करते। तो कृपया इस पर रोक लगाई जाए, यही मेरा निवेदन है। ठीक। जगदीश कुशवाहा। जगदीश जी, यहाँ आप लोग जो टावर लगाने आए हैं, इसकी कोई वैध अनुमति है क्या? हमारे पास है, हमारे एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। हाँ। और इसका जो एनओसी है वो भी हमारे को मिल जाएगा। अभी एसडीएम महोदय से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि आप काम को जारी रखिए, कोई इशू है तो उनसे बोलिए कि आप। एसडीएम महोदय का जिनसे आपकी चर्चा हुई है? नहीं, मेरी नहीं, हमारे बॉस की बात हुई है ना। अभी कोई लिखित आदेश है क्या? लिखित आदेश तो हमारे पास नहीं है अभी तक। हमारा एक क्वेश्चन से बंदा है जो कि इनका राजकुमार परमार है, इन अभी ये मिलकर ही आए हैं एसडीएम साहब से? नहीं, उनके
जी हाँ, आइए ना इधर, अब आओ ना अभी जो यहाँ पे ये जो वर्क चल रहा है जी। ये कॉलोनी के द्वारा आपत्ति लगाई गई है, जिनके पास में ही प्लॉट है उनके द्वारा नहीं आपत्ति सर, लगाई हम गई है। आपत्ति लगाए, ठीक है, हम बोलते हैं आप स्टे ऑर्डर दे दीजिए, हम काम को बंद कर देंगे, कोई इशू नहीं। आप कलेक्टर के पास जाइए या एसडीएम महोदय के पास जाइए, वहाँ से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा तो हम काम इमीडिएटली बंद कर देंगे, कोई इशू नहीं। अनुमति दिखाओ ना, अनुमति दी तो स्टे लगेगा ना। आपने तो बोलते हैं कि हम खाली मिलकर आए, उन्होंने बोलते हैं करो काम, नहीं बात हुई है ना सर, कुछ नहीं होता। हमारा पक्ष नहीं सुना आपका गया परिचय है। दीजिए। राजकुमार परमार, राजकुमार जी किस पद पे हैं आप? मैं सर्वे करता हूँ सर, इंडस का अच्छा, साइट भी करता हूँ। यहाँ जो टावर लगाया जा रहा है ये विवाद की स्थिति हो गई है, जिसमें रहवासियों के द्वारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया गया है। तो वैधानिक कार्रवाई क्या होती है और किस नियम अनुसार होती है अगर कॉलोनी के लोग इस पे आपत्ति लेते हैं? देखिए, ये एक दो लोग तो सभी लेते हैं, 10 में से 2 लोग तो लेंगे, 8 लोग नहीं लेंगे तो। पर मेरा एक ही कहना है कि हमने तो कलेक्टर से एनओसी ली है। अब इनको एक चीज़ का ये भी है कि द्वारका धाम जो कि ये है, दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी है, मतलब इस एरिया में मल्टी यही है, ये कॉलोनी है, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, बढ़वाई इसमें पेपर में ऑन पेपर है, हमने लिया है एनओसी कलेक्टर से, तो हम नगर पालिका, नगर निगम और ये मतलब जो भी कॉलोनी के अध्यक्ष जी, इनसे नहीं, डायरेक्ट हमारी नगर उससे कलेक्टर से एनओसी ली गई है। तो क्या नक्शे के आधार पे ही जहाँ टावर लगना है वहीं लगा रहे हो आप? वो उसी जगह पे लग रहा है, ऑनर साहब की प्रॉपर्टी पे, उनको हमने रेंट पे लिया गया है, लीज पे, जो कि लीज एमओआई साइन होता है उस पे लिया गया है 19 साल 11 महीने के लिए। अब इनको खाली एक ये डाउट है, एक तो रेडिएशन का, जबकि ये टावर पहले से लगा है, नेटवर्क भी चाहिए सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि एक को नहीं चाहिए, सभी लोगों को नेटवर्क भी चाहिए। दूसरी बात, इनको आपत्ति भी है। महोदय, आप चूँकि सर्वेयर हैं तो आपको ये जानकारी होगी इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं अगर रेसिडेंशियल एरिया में होता है तो? देखिए, ये तो कृपया अगर जनहित में इसकी ज़रूर बताएं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे जो लग रहा है, जो कि भोपाल लोकल में लग रहा है, बैरागढ़ में लग रहा है, बहुत रेसिडेंटली वहाँ पे भी। यहाँ तो कॉलोनी अभी मतलब बस ही नहीं है, पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुई है वहाँ के यहाँ के हिसाब से, तो वो बहुत 0 लेवल पे ही है। तो इसकी दुष्प्रभाव क्या होते हैं अगर रेसिडेंशियल एरिया में होता है, किसी का पास में ही मकान होता है, तो उन घरों में क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? यदि रेडिएशन होता है, रेडिएशन की आप पूछ रहे हो मेरे से, तो हमने रेडिएशन की भी जो इन्होंने आवेदन दिया था, हमने 2 बार पैसे भी किए, 8 तारीख 12 तारीख, और हमारे पास सर्वे मतलब ऑर्डर, स्टे ऑर्डर का तो दिया ही नहीं। अभी भी मैं उनके पास से आया डीएम ऑफिस से, उनका कोई कहना नहीं है, बोले कि आप अपना काम चालू रखिए। मतलब मेरा आपसे जानना ये है कि आप एक सर्वेयर के रूप में काम कर रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? नहीं है इसके दुष्प्रभाव, कोई दुष्प्रभाव नहीं होते तो एनओसी नहीं मिलती कलेक्टर से, इतने टावर से लगे भोपाल में, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ के रहने में? नहीं आई, अभी तक आई नहीं किसी को। तो क्या है, ये लगा है टावर, कैसे आती तो ये निकल जाता है, इसको होगा 15 साल। जिस प्रकार से आपने चर्चा में बताया कि इसकी मौखिक रूप से अनुमति एसडीएम साहब के द्वारा दी गई है, हाँ, कलेक्टेड के द्वारा दी गई है, किसकी चर्चा हुई है कलेक्टर महोदय से मौखिक रूप में? मौखिक रूप में नहीं होती, हमारी फाइल लगती है सर। अभी जिस प्रकार से आपने बताया कि आज ही चर्चा हुई, हाँ, मेरी हुई है। कहा है कि इधर कार्य आप निरंतर जारी रखें। जी हाँ। किसकी चर्चा हुई? आदित्य जैन। आपकी चर्चा हुई है? हाँ, मेरी हुई, अभी मतलब आधे घंटे पहले मैं वहीं से मिल के आ रहा हूँ एसडीएम महोदय से। एसडीएम महोदय का नाम बताइए। आदित्य जैन बताया ना, चर्चा हुई है उनसे आज ही सुबह? हाँ, ठीक है, चाहिए। दूसरी बात, उनसे बोलिए स्टे ऑर्डर लिए तब आप काम बन गए, अभी स्टार्ट रखिए। ओके, ठीक है। जब तक हम काम स्टार्ट रखेंगे, वो ऑन पेपर वाली बात आ जाएगी तो काम स्टे हो जाएगा फिर। यहाँ का रहवासी हूँ, और जितने भी रहवासी हैं इस क्षेत्र के, उन सब में बहुत रोष है इस चीज़ का, क्योंकि हमने इनसे अनुरोध किया जो आए हैं बनाने के लिए कि हमें आप अनुमति दिखाएं, जिसके अंदर ये असमर्थ रहे हमें अनुमति दिखाने के अंदर। और हम ये निवेदन करते हैं शासन से भी कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमको अभी तक हमारे किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त कोई भी अनुमति ये दिखाने में असमर्थ रहे हैं। मेरे साथ साथीगण हैं पूरे जो हमारे इसी रहवासी हैं यहाँ के, तो हम सबका यही अनुरोध है कि इसको रोका जाए, जो ये अवैध टावर का निर्माण चल रहा है, और हमें अगर ये शासन ने इसकी अनुमति दी है तो हमको दिखाई जाए। तो हमें एक अनुमानित संख्या जितने हैं सभी को है, सारे प्लॉट हैं, कॉलोनी की समिति रजिस्टर्ड समिति है, जी रजिस्टर्ड समिति है, और जो समिति के अध्यक्ष हैं हम उनके पास भी मिलने के लिए गए थे, उन्होंने भी इसकी कोई अनुमति नहीं दी है, और ना ही रहवासियों ने इसकी सहमति दी है। तो ना तो शासन की अनुमति है, ना ही जो इसके जो प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी के उनकी कोई अनुमति है, और शासन और ना ही रहवासियों की अनुमति है, या कि किसी का ये है कि भाई आप इसको बना लें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट आप देख ही रहे हैं कि सबको आपत्ति है यहाँ पर। आगामी